हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राइज अप केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए केमिस्ट्री की फाउंडेशन क्लासेस, जिसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड व्हाई वी रीड केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री से जितने भी रिलेटेड बेसिक्स होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, वो सारी की सारी हम फाउंडेशन क्लासेस में देखेंगे। देखिए, फाउंडेशन क्लासेस क्या होती हैं। जिस तरह एक मजबूत घर बनाने के लिए हमें एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, मजबूत फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उसके बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हमें किसी सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जान नहीं सकते हैं, अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। तो हम फाउंडेशन क्लासेस में जितने भी हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड छोटे बड़े टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। उनसे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स क्लियर करेंगे, एंड जितने भी बेसिक्स होंगी वो सारी की सारी चीज़ें मैं वाई टॉपिक आपको बताऊंगी। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड व्हाई डू वी रीड केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री क्या होती है और हमें केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग है हमारी, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। आखिरकार केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री द साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि केमिस्ट्री साइंस की वह ब्रांच है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी तत्व के प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं। जैसे H2O, ये क्या है, वाटर है। H2O क्या है, वाटर है। अब वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो वाटर आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड के कंपेयर में कम होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन लगे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, लेकिन जब इसको कंपोज कर दिया जाता है तब एक बल्की ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं वो क्या होती है, आपकी केमिस्ट्री होती है। प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, यानी कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि जो मैटर होते हैं, मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनका बिहेवियर क्या होता है। अब ये प्रॉपर्टीज़ आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं। देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोला जाता है, तो एंटोनी लेवोसियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन अदर सब्जेक्ट। देखिए, केमिस्ट्री है तो ऐसा तो है नहीं है कि केमिस्ट्री केवल कुछ ही जगहों पर यूज़ होती है। केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी हम सब्सटेंस देखते हैं, जितनी भी हम रिएक्शंस देखते हैं, सभी किसके अंडर में आती है, केमिस्ट्री के अंडर में हो। अब केमिस्ट्री आपकी बायो में भी है, केमिस्ट्री आपकी फिज़िक्स में भी है, केमिस्ट्री हर जगह है। बिना केमिस्ट्री के तो ये इन्वायरमेंट पॉसिबल है ही नहीं है। तो केमिस्ट्री, जैसे हम बायो की बात करते हैं तो बायोलॉजी में जैसे हमने कोई मेडिसिन ली, तो मेडिसिन किससे बन रही है, कंपाउंड्स से मिलकर बन रही है, और कंपाउंड्स क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो हम लाइट देखते हैं, जो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, और इलेक्ट्रॉन्स किसके अंडर में आते हैं, केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो केमिस्ट्री हर फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितने टाइप्स की होती हैं। देखिए, केमिस्ट्री तो बहुत टाइप्स की होती हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसके बाद इन्वायरमेंटल, मेडिसिनल, नेचुरल केमिस्ट्री हो गई, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई। तो केमिस्ट्री बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो मेन केमिस्ट्री हमको पढ़नी है वो क्या है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बाकी अदर केमिस्ट्री के बारे में भी मैं नेक्स्ट में वीडियोस बना दूंगी, वो सारी की सारी केमिस्ट्री को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब देख, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस
रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट। यानी कि इनऑर्गेनिक में एलिमेंट, जो कंपाउंड के एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या सिंथेसिस होती है, जैसे कंपाउंड हमको बनाना है तो कैसे उनकी सिंथेसिस होगी, रिएक्शन कौन कौन सी शो करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारी की सारी हम किस में देखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देखिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे कंपाउंड के लिए होती है जो जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन्स, ये सभी भी किस में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर और कार्बन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सभी के सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि इसमें हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से हम जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं इन सब की स्टडी करते हैं, तो ये सब किस में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्या। तो अभी हम देख लेते हैं कि अभी हमने पढ़ लिया कि इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं कि कौन से आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड से और कौन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो देखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे सॉल्ट क्या है आपका, NaCl का मतलब है जो हम लोग नमक खाते हैं ना, NaCl, ये क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। ये किसके अंडर में आता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर में आता है। देखिए, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर में क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें कोई भी कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। जैसे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बताई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है और इसमें कहीं पर भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ये इसलिए ये किसके अंडर में आ रहा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में आ रहा है। उसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया, CH हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या है, प्रेजेंट। यानी ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अदर भी एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे सल्फर हो गया, हेलोजन्स हो गया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंडर में इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बन का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।